वो मुझे मारा, बहुत ज़्यादा मारा। मारते मारते मुझे वहाँ तक लेके गया। वो नशे की हालत में था, नशा में था, ड्रिंक किए हुए था। और मैं थाना में बोली जो वो ड्रिंक किए, लेकिन फिर भी थाना नहीं सुनने को तैयार था। वो सीधे बोलते हैं जो तुम भागो नहीं तो तुम्ही को जेल भेज देंगे। ठीक है, प्रशासन का काम क्या है? क्रिमिनल्स को पकड़ना या दुकान हटाना। वो क्रिमिनल्स छोड़ के मेरी दुकान पे आ गए, जब तुम दुकान हटाओ। महिला सुरक्षा, कहीं भी महिला सुरक्षा नहीं है। जब VIP रोड में महिला सुरक्षा नहीं है तो बाकी रोडों की तो बात ही अलग है। पटना में लगातार अपराधियों का आतंक देखने के लिए मिल रहा है। अभी हमारे साथ नताशा है, जिनके साथ दिन दहाड़े एक 12 रुपए के चाय के लिए मारपीट की गई। जी हाँ, बिल्कुल मारपीट की गई। एक दिन चाय के लिए दिन दहाड़े मारपीट की गई। क्या हुआ था नताशा? आप मतलब चाय का पैसा मांगे इसलिए आपको मारा गया, या फिर पहले से कोई बात विवाद था? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सैटरडे 10:30 से 11 बजे का टाइम हो रहा था। चार लोग थे। ठीक है, उसमें 2 गर्ल्स थी, 1 जेंट्स थे और एक वो एजेड आदमी था जिनका नाम रामजी मंडल है। ठीक है, बाइक से सब थे। वो तीनों चले गए थे। उनका नाम रामजी मंडल मुझे बाइक से पता चला, RC नंबर से पता चला। ठीक है, वो आए, वहाँ पे पान चाय पिए और जब चाय का पैसा देने की बात आई तो मेरे से पूछे जो कितना चाय का पैसा हुआ। मैं बोली 60 रुपया हुआ। तो वो बोले मैं तो चाय पिया ही नहीं। मैं बोली वो आपकी प्रॉब्लम है ना, मैं तो पान चाय यहाँ से दे दी, पान चाय मैं दे दी तो मुझे 60 रुपया आप चाहिए मुझे। ठीक है, तो वो बोला, वो माँ बहन पे सीधे आ गया। ठीक है, गाली गलौज करने लगा माँ बहन पे। तो मैं ऑब्जेक्ट की, जब आप गाली गलौज क्यों कर रहे हैं, माँ बहन पे क्यों जा रहे हैं? यहाँ पे सस्पेंड रखा था, सस्पेंड उठाया, मेरे सर पे 3-4 सस्पेंड मार दिया। ठीक है, 3-4 सस्पेंड मारा। उसके बाद लाठी रखा था, लाठी उठाया मेरे बाजू पे, मतलब कि मेरे बॉडी पे अभी भी स्पॉट है, मेरे हाथ पे मैं दिखा दूँ आपको, ये देखिए, शरीर काला पड़ चुका हाँ। है। ठीक है, पूरा स्पॉट है। वो मुझे मारा, बहुत ज़्यादा मारा। मारते मारते मुझे वहाँ तक लेके गया, रोड तक लेके गया, जबकि मेरा शॉप रोड से 40-45 फीट अंदर है। ठीक है, आप देख रहे होंगे जो सबका फुटपाथ पे, सड़क पे शॉप लगा हुआ है, मेरा बहुत अंदर शॉप है। वो मुझे मारा फिर, और एक बचाने, मतलब कि मेरे रिलेटिव ही है वो बच्चा। ठीक है, मेरे बगल का ही है, मेरा भाई ही लगता है। वो बच्चा मुझे बचाने आया तो उसका मार के सर फाड़ दिया गया। उसके सर में 5 स्टिच लगे हैं। ठीक है, उसके बाद उसका स्टिच वगैरह करवा के जब मैं थाना पहुंची तो थाना वाले बोलते हैं जो तुम इलीगल दुकान लगाती हो, तुम्हारा FIR नहीं लेंगे, तुम भागो यहाँ से, तुम्ही को जेल भेज देंगे। अच्छा, आप कितने सालों से यहाँ पे शॉप लगा रही हैं चाय का? मैं यहाँ पे 5 साल से शॉप चला रही हूँ। अच्छा, 5 सालों में कभी ऐसा ऑब्जेक्शन आया कि इलीगल तरीके से आप यहाँ पे शॉप चला रही हैं? देखिए, ये इंक्रोचमेंट में आता है। ठीक है, ये नगर निगम का ज़मीन नहीं है। सबसे बड़ी बात, ये ज़मीन है वन विभाग का। ठीक है, लेकिन नगर निगम वाले हमेशा आते हैं और इंक्रोचमेंट करते हैं। ठीक है, दुकान हटता है, दुकान लगता है, वो नगर निगम का है, रूल है अपना, वो आते हैं दुकान। आपने प्रशासन से ये नहीं पूछा कि ठीक है, मान लीजिए मैं इलीगल तरीके से दुकान लगा भी रही हूँ तो किसी का हक कैसे बनता है कि वो आके आपको दिन दहाड़े मारे, गाली गलौज करे? हाँ, जबकि वो व्यक्ति शराब पिए हुए था। बिहार में नशा बंद है, शराब बंद है। हाँ, शराब बंद है। वो नशे की हालत में था, नशा में था, ड्रिंक किए हुए था। और मैं थाना में बोली जो वो ड्रिंक किए, लेकिन फिर भी थाना नहीं सुनने को तैयार था। वो सीधे बोलते हैं जो तुम भागो नहीं तो तुम्ही को जेल भेज देंगे। ठीक है, वो मतलब कि, और वो बोलने लगा अरे इसको बंद करो, बंद करो। ठीक है, इसको बंद करो। ठीक है, इसको जाने मत दो बाहर, इसको बंद करो। थाना मुझे ऐसे करने लगा। फिर मैं वहाँ से, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द था, मैं वहाँ से वापस आ गई। उसके बाद मैं भी पहले मीडिया में काम कर चुकी हूँ। मैं मीडिया में लाना नहीं चाहती थी इस चीज़ को, लेकिन मुझे मजबूरन बस इस चीज़ को मीडिया में लाना पड़ा है। ठीक है, और अच्छा, एक बात बताइए नताशा, जैसे कि आपने बताया कि 10 साढ़े 10 बजे करीब का ये घटना है, क्या लगता है कि पटना में लड़कियाँ सेफ़ हैं? ऐसे आप जो बिजनेस कर रही हैं, शॉप चला रही हैं, आप सेफ़ हैं? देखिए, ये बिहार का VIP रोड है। ठीक है, ये बिहार का VIP रोड है, ऐसा नहीं ये पटना का है, बिहार का VIP रोड है। ठीक है, यहाँ से 50 कदम की दूरी पे तेज प्रताप जी का घर है, 100 कदम की दूरी पे तेजस्वी जी का घर है, 150 कदम की दूरी पे नीतीश जी का घर है। ठीक है, यहाँ पे हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति सचिवालय है, और 500 कदम की दूरी पे सचिवालय थाना होगा, और सचिवालय थाना के अपोजिट में, जस्ट अपोजिट में विधानसभा है। ठीक है, आप
जब सचिवालय में 10:30 बजे जब शराब बंद है, शराब पी के किसी के साथ क्या महिला के साथ मारपीट होता है और उसके बाद थाना बोलता है जो हम FIR नहीं लेंगे और तुमको जेल भेज देंगे। उल्टा मुझे ही क्लेम करके वो बोल रहा है तुम्ही को जेल भेज देंगे। क्यों? मैं कमा रही हूँ तो क्यों? आपत्ति है कमाना, खुद से कमा के खाना, ये पाप तो नहीं है। मैं चोरी तो नहीं कर रही हूँ। अगर मैं चोरी करूंगी तो सरकार बोलेगी चोरी कर रही है। प्रशासन का काम क्या है? क्रिमिनल्स को पकड़ना या दुकान हटाना। वो क्रिमिनल्स छोड़ के मेरी दुकान पे आ गए जब तुम दुकान हटाओ, ठीक है। सबका दुकान लगा है, मैं अकेले नहीं हूँ जो मैं इलीगल दुकान लगा रही हूँ। पटना में 90% लोग हैं जो इलीगल दुकान लगाए हुए हैं, ठीक है। आप हर चौक चौराहे पे जाइए, हर जगह इलीगल दुकान आपको मिलेंगे। उतना पैसा नहीं है जो 5 स्टार होटल में जाके खाना खाए, ठीक है। यहाँ पे मैं आती हूँ, दुकान लगाती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे कस्टमर आते हैं, बहुत रॉयल कस्टमर आते हैं, अच्छे कस्टमर आते हैं, ठीक है। कभी 5 सालों में कभी किसी का इतना हिम्मत नहीं हुआ जो मुझे कोई टच करके चला जाए, लेकिन उस दिन इतने सालों में फर्स्ट टाइम हुआ मेरे साथ जो कोई आके मुझे डायरेक्ट सडनली रैंडमली मुझे वो सर पे वार किया। मैं सेंसलेस हो गई थी। और ये क्या कोई भी आपकी जगह पे रहता तो सेंसलेस हो जाता? मैं सेंसलेस हो गई थी और वो आके मुझे ऐसे किया और थाना इसके बिल्कुल सपोर्ट में नहीं था। जब मैं मीडिया में गई तब थाना को प्रेशर आया, प्रेशर पड़ा, तब जाके थाना, कल मैं फिर थाना गई थी, शाम में थाना गई कल, तो मैं बोली जो उसका बाइक मेरे पास है उसका बाइक आप रख लीजिए। मैं सिंपली आवेदन लेके गई थी, मुझे FIR नहीं करना, आप उसका बाइक रख लो। FIR के मतलब कि सनहा के जरिए, एक सनहा होता है जो FIR नहीं कर सकते तो एक सूचना दे दो थाना को, ठीक है। वो सनहा मैं देने गई तो वो जो सर थे वो बोले जो सनहा दर्ज नहीं होता है, सनहा कोई मायने नहीं रखता, सनहा कुछ नहीं होता है, हम तुम्हारा FIR लेंगे, ठीक है, हम तुम्हारा FIR रजिस्टर्ड करें। मैं बोलते रह गई, मुझे FIR नहीं करना, मेरे पास इतनी औकात नहीं है जो मैं केस लड़ते चलूँगी। फिर भी वो मेरे हाथ से पेपर छीन के वो केस को रजिस्टर्ड कर दिए, ठीक है, रजिस्टर्ड कर दिए। उसके बाद आज थाना आया है मेरे पास, दोपहर में 1 बजे के लगभग थाना आया, तो थाना उल्टा मुझे ही बोल रहा है जो तुम गवाह खोज के दो। बताइए ना, मैं रोड पे कहाँ से गवाह लाऊं? 10 लोग देख रहे थे मुझे मारते हुए, तो आप 10 लोग से जाके पूछिए ना, मैं कहाँ से, मैं थोड़ी बोलूँगी जो भाई तू गवाह दे दे मेरे बदले और कोई कस्टमर किसी के बदले गवाह देगा क्या? क्यों कोई केस में फंसेगा? कोई केस में फंसना ही नहीं चाहता है और कोई कस्टमर किसी के बदले क्यों गवाह देगा? कोई गवाह नहीं देगा। गवाही क्यों दे? यहाँ चाय पीने आते हैं, गवाही देने आएगा, कोई गवाही देगा ही नहीं, ठीक है। तो मैं कहाँ से मैं पकड़ के लाऊँ गवाही देने के लिए? आपको बता दें ये पटना का VIP इलाका है, बगल में सचिवालय है, बगल में मंत्री विधायक आवास है और सामने की अगर बात करें तो विधानसभा है और उसी विधानसभा के अपोजिट साइड में सचिवालय थाना है। लगातार ये गोलंबर पे 2 जिप्सी लगी रहती है, लेकिन फिर भी अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ा हुआ है कि आते हैं दिन दहाड़े, चाय पीते हैं, चाय पीने के बाद जब पैसे की मांग होती है तो लगातार इनके सर पे वार किया जाता है, हाथों पे वार किया जाता है और अपराधी फरार हो जाता है। तो प्रशासन उस टाइम थी कहाँ और प्रशासन क्यों नहीं बचाया, ठीक है। और प्रशासन बिल्कुल नहीं आया। प्रशासन को मतलब कि मैं कॉल लगाने की कोशिश भी की थी लेकिन प्रशासन उस टाइम नहीं आया। और जब शाम में कल गई हूँ तो प्रशासन केस लिया है, लेकिन उसका व्यवहार बिल्कुल ही रूड है, ठीक है। अगर मेरे साथ कोई जाता है थाना में, ठीक है, अगर मान लीजिए आप मेरे साथ थाना चली, जो मेरी सर्कल में है या कुछ भी है, तो आपको क्या बोलेगा, तुम इसकी हेल्पर बन के आए हो, ऐसे बात करता है वो। अगर कोई किसी का हेल्प कर दिया चौराहे पे तो अक्सर प्रशासन की निगरानी रहती है, अक्सर जिप्सी लगा हुआ ही रहता है। ऐसे में अपराधियों का मनोबल इतना बढ़ गया कि आपको यहाँ से लोग मारते हुए ले गया और मतलब प्रशासन देखते रह गई। हाँ, प्रशासन देखते रह गए। उस दिन शायद जिप्सी भी नहीं लगी हुई थी, उस दिन जिप्सी नहीं लगी हुई थी अलग मैटर है, लेकिन अगर आपके दुकान के बस 10 कदम आगे ही बड़े बड़े मंत्रियों और विधायकों का आवास है, सचिवालय थाना बगल में है, सचिवालय बगल में विधानसभा है और वैसे जगह पे ऐसा घटना घट जाता है। हाँ, वो भी शराब पी के, जबकि बिहार में शराब बंद है। अगर ये VIP रोड है, अगर यहाँ से CM डिप्टी CM लोग जाते हैं तो पूरा एक मच्छर भी रोड पे नहीं आना चाहिए। सरकार को कभी पब्लिक मोमेंट में भी तो चल के देखिए, जो पब्लिक को, गरीब को कितना प्रॉब्लम होता है फेस करने में हर चीज़। नीतीश कुमार
अक्सर महिला सम्मान की बात करते हैं, पटना में कितना महिला का सम्मान हो रहा है और ऐसे कि दिन दहाड़े कोई लड़की पे हाथ उठा के चला जा रहा है। देखिए नीतीश कुमार ये बहुत सारा योजना लाए, ठीक है, बहुत लंबे सीएम रहे हैं हमारे बिहार में, ठीक है, फर्स्ट सीएम है जो इतने सालों के सीएम रहे हैं, ठीक है। इतना लंबा योजना लाए, महिला सशक्तिकरण योजना आया, महिला उद्यमी योजना आया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कागज पर ही। सब कागज पे है, सब ओरली है, सब पेपर पे है, कुछ ऐसा नहीं हो रहा है। समाधान यात्रा में नीतीश जी निकले हैं, नीतीश कुमार हमारे माननीय नीतीश कुमार जी निकले हैं समाधान यात्रा पे। उनके घर के बगल में तो समाधान ही नहीं है। हम लोग तरपते हैं, हम लोग रोज़ गाली सुनते हैं, हम लोग रोज़ गाली बात सुनते हैं हर किसी से। आए दिन नगर निगम से आके गाली सुनते हैं, तो आए दिन कस्टमर से गाली सुनते हैं। नगर निगम तक तो ठीक था नताशा, ये जो अपराधी दिन दहाड़े आके आपको सर पे मार के जाते हैं, हाथ पे मार के जाते हैं, जो आपका रिलेटिव जो कजन ब्रदर है उसका सर फाड़ के जाते हैं, 5 स्टिच उसको लगता है, उसका क्या? तो वही तो अभी तक इतना हाईलाइट हो चुका है ये बात, ठीक है, इतना मीडिया में चल चुका है ये बात, इतना हर जगह पेपर में बड़े बड़े पेपर में आ चुका है ये बात। फिर भी प्रशासन इस पे एक्टिव नहीं है। प्रशासन बस एक्टिव हुई है तो बस एफआईआर, ज़बरदस्ती एफआईआर ले ली सन्हा की जगह, सन्हा को एफआईआर में तब्दील कर दी। और दूसरी बात है जो अभी तक कोई सत्ताकर्मी नहीं आए हैं, ठीक है, जो हाँ, या फिर सत्ताकर्मी का कोई भी ऐसा आदमी नहीं आया है जो हाँ मैडम क्या हुआ था, हम सपोर्ट करेंगे, हम चलेंगे, ऐसा अभी तक कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। तो बताइए हम लोग कहाँ जाएंगे? महिला सुरक्षा, कहीं भी महिला सुरक्षा नहीं है। जब वीआईपी रोड में महिला सुरक्षा नहीं है तो बाकी रोडों की तो बात ही अलग है। आए दिन पटना में अपराधियों का जो तांडव है रोड पे देखने के लिए मिल रहा है। कुछ दिन पहले ही एनर्जी पार्क के पास एक महिला से चेन छेड़छोड़ का भी मामला सामने आया था। तो अभी देख सकते हैं दिन दहाड़े चाय का स्टॉल लगाती हैं सचिवालय के पास और इनके साथ दिन दहाड़े मारपीट की जाती है। और ये जब आवेदन लेके जाती हैं, एफआईआर करने जाती हैं थाना, तो वहाँ से कहा जाता है कि आप इलीगल तरीके से दुकान लगवाती है, यहाँ से जाओ नहीं तो तुम्ही को जेल में डाल देंगे। तो कैसा यहाँ पे महिला सम्मान हो रहा है और कैसे पटना में महिलाएं सुरक्षित है आप देख सकते हैं, क्योंकि ये पटना का वीआईपी इलाका है। एक से एक मंत्री और विधायक इस एरिया में रहते हैं, फिर भी इस एरिया में अपराधियों का जो तांडव है लगातार चलते हुए दिखाई दे रहा है। आई खबरों के लिए बने रहे सच तक न्यूज के साथ। जय हिंद।